इरियापत में प्रश्न किया आचार्य श्री जी से, अल्प आरंभ और बहु आरंभ, इसका क्या मतलब है? जो है उसी को सही ढंग से काम लेना अल्प आरंभ कहलाएगा। ज़्यादा हाय हाय लिप्सा नहीं रखेगा। एक बार फसल की जगह सिंचाई से 2 बार फसल ले सकता है ना? एक बार फसल तो पानी देता है प्रकृति ऊपर से, दूसरी फसल वो सिंचाई के माध्यम से भी लेगा, तो यह अल्प आरंभ में ही आएगा। लेकिन जो है उसका देखो, एक बात बहुत अच्छी आचार्य श्री जी ने कही और कई बार इन बहनों को भी बताते हैं कि भारत में गरीबी है नहीं, गरीब बना हुआ है। क्योंकि मिसयूज, जिसको अनर्थ दंड बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके पास में सब चीज़ें हैं, केवल उसको उपयोग करने का तरीका नहीं आता है। इस कारण से कंगाल बने हैं और दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं। इतना बड़ा भारत देश है, उसमें इतने सारे लोग रहते हैं। यदि वो समय का और संपत्ति का और शक्ति का, तीनों का सही उपयोग करें तो कोई कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ की वसुंधरा के द्वारा तो उसमें से रत्न निकलते ही हैं, लेकिन साथ में ही जो हमारे पास में है उसका उपयोग, आचार्य श्री जी पंच कल्याणक आदि होते हैं कहीं पर, तो सर्वप्रथम बोली के पहले यही बोलते हैं कि देखो, दान दाता पैसा दे रहा है, लेकिन उसका पाई पाई का सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग को रोक दो। भारत आज भी सोने का शेर है, चिड़िया नहीं। और इसको विदेश में आप देखो, हर चीज को बहुत व्यवस्थित संभाल कर रखते हैं और व्यवस्थित करते हैं। हालांकि हम उस संस्कृति को एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आज पैसे का उतना मतलब यानी जो है ना सही उपयोग नहीं है, अर्थ का भी। क्योंकि अब वहाँ पर ऐसी अनावश्यक चीज़ें आ चुकी है जिनका जीवन में संपर्क संबंध ही नहीं है। हाँ, भारत का उपयोग विदेश कर रही है, ये बिल्कुल सही है। ये यानी उन चीज़ों का आप देखिए ना, और वो यहाँ पर कीमत ही नहीं समझ रहा ना। वो तो बस एक पेंसिल आई, फेंक दी, दूसरी पेंसिल ले ली, थोड़ी सी 1 दिन या 2 दिन काम किया बस। तो ये जो है ये बहुत बड़ा यानी जो है ना अभिशाप है, अभिशाप है। पहले धोती फट जाती थी तो क्या होता था, तौलिया बन जाता, तौलिया फट जाता तो रुमाल बन जाता था, रुमाल फट जाता था तो पोंछा बन जाता था। कुछ न कुछ तो उसका काम फेंकते नहीं थे पहले के लोग। और भी नहीं तो चितड़े हो गए तो अब चलो ढूंढड़ी का कुछ बना लो, इसको सिल के, और अभी सर्दी आने वाली है तो बिछाने ओढ़ने का काम आ जाएगी। हाँ, अच्छी बना लेते थे पहले। अब गए पैसे लेके आराम से लिया और रजाई, अच्छी जयपुरी रजाइयाँ बस। हाँ हाँ, अच्छा, अभी 2-3 दिन से यहीं ले रहे थे। आज तो ऊपर धूप पे ही थे, लेकिन अभी अभी मौसम परिवर्तन हुआ, नहीं तो पूरा आज एक ही आसन पे बैठे थे, मतलब एक ही पाटे पे। तो चलिए, तो ये था अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, बहु आरंभ और बहु परिग्रह कहाँ जाने के लिए कारण बनता है, बताओ पीछे वाला, नरक है गति। और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से क्या बनते हैं, मानुष्य, ठीक है ना। तो ये तो हमें अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखना, जितने में हमारी आवश्यकता का काम हमारा हो जाए उतना रख लो, और अपने परिवार का भरण पोषण आदि करने के लिए जितना चाहिए उतना रख लो, बाकी सब दे दो। देखो किसान होता है ना, ये तो अब स्टॉक होने लगा, ये बहुत ज्यादा आचार्य श्री जी बोलते हैं, जब से राजनेता लोग होते हैं
और इनके माध्यम से काला बाजारी, क्या बोलते हैं उसको, काला बाजारी बोलते हैं, हाँ काला बाजारी, वो सबसे ज्यादा हानि। किसान कभी भी देखो सब्जी होती है इधर तोड़ी और इधर मंडी में पहुंचा देता है, ऐसे ही अन्य भी, क्योंकि उसको आवश्यकता भी रहती है पैसे की। अब तो किसान बहुत अमीर हो गए पंजाब आदि में, तो इसलिए वो ड्रग्स आदि का सेवन आदि करने लगे, लेकिन पहले तो उनकी देनदारी रहती थी और उन्हीं सेठ जी को देना है। सो उनके यहाँ अपनी जैसे ही फसल निकली, सो बस सेठ जी के यहाँ ले गए, 50 बोरा है, 100 बोरा है, और फिर से वही साल भर का अपना खर्चा पानी उनसे उठाते रहेंगे, निकालते रहेंगे। पहले ऐसे ही होता था, तो ये था। लेकिन अब क्या है, दूना भाव होएंगे तब बेचेंगे। हाँ, भूसा तक का स्टोर होता है यहाँ मंडी भामोरा में, मैंने देखा ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे। मैंने बोला ये क्या है, बोले भूसा है। भूसा को ऐसे थोड़ी रखते हैं, बोले नहीं, इसको तब बेचेंगे जब खेतों से भूसा आना बंद हो जाएगा और गाय भैंसों के लिए रेट दूना हो जाएगा। सीधा सीधा है। बल्कि हाँ, वेयर हाउस और जहाजों में जाता है आपके यहाँ से, तो बामोरा वालों के यहाँ से, तो जो जहाज होते हैं शिप, उनमें भर के पूरा भूसा जाता है। बोले वो भी बनते हैं, लेकिन यहाँ तो खाने पीने के लिए भी अभी तो यहाँ आवश्यकता की बात हो रही है, तो वो भी है। प्रधानमंत्री ने एक सीए से 9 मिनट का समय दिया था। जब बातचीत हुई तो 2 घंटे हुए, क्योंकि योजना का उद्देश्य बहुत ही अच्छा था। आचार्य श्री ने कहा, मैं भी ऐसे व्यक्तियों को समय दे देता हूँ। बीना 12 में शांतिधारा योजना शुरू होना था। कलेक्टर आए, कैसलोच उपवास मौन था, पर उनसे मैंने बात की, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा एवं राष्ट्र हित में करना था, है ना। वहाँ पर आता है कि इसी में इष्टोपदेश में आएगी कारिका कि जितना जरूरत है उतना बोलो, उतना बोल लिया और फिर मौन हो गए। कारिका याद नहीं आ रही, नहीं, बुरियात विस्मरंती, विस्मरणम, बोलकर भूल जाते हैं किससे बात किया। तो ये आचार्य श्री ने बताया, देखो ये 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे ना, तो मोदी जी के पास में एक लड़का आया कि मुझे आपको बात करनी है सीए, और उन्होंने उसको 9 मिनट दिए। 9 मिनट में उसने समझा दिया कि इस तरह से काला बाजारी या जो नोटों को दबाकर बैठे हुए हैं, तो ये अपन को हर 5 साल में करेंसी चेंज होना चाहिए। हाँ, ये चाणक्य की नीति में भी है। आचार्य श्री जी जब पढ़ रहे थे पपोरा जी में, तब वो उस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों को भी बताते थे। चाणक्य की जो नीतियां हैं उनमें ये भी एक नीति है, अर्थ नीति। चाणक्य कौटिल्य की अर्थ नीति या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, संसार में हर देश वाला उसके अर्थ, अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री भी उसके नीचे ही है, उससे ऊपर नहीं है। ऐसे कौटिल्य की अर्थ नीति में यह आया कि हर 5 साल के पहले आप अपनी मुद्रा को परिवर्तित कर दीजिए, ताकि इसको दबा कर न बैठे लोग, इसके गद्दे बना कर न सोए। गद्दों में ही बिल्कुल 500 हजार के नोटों के गद्दों के अंदर भरे हुए थे, वो निकले सब आधी रात को ही। तो यही आचार्य श्री बोल रहे हैं कि उनको 9 मिनट का समय मांगा उस बच्चे ने, और उसने ऐसा समझाया, ऐसा मोटिवेट किया। हालांकि मोदी जी तो थे ही, तो मोदी जी ने बोला कि उसके निर्णय पर मैंने तुरंत ये बात तय कर ली कि नहीं, आज से ही 500 का नोट बंद कर देना चाहिए, और तुरंत आदेश कर दिया। तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है। इस तरह से जो समय खाऊ होते हैं ना हम लोगों के पास में भी, उनसे तो हमारा सिर दर्द हो जाता है। आचार्य श्री जी का, हम लोगों का, कोई आके बैठ गया, अब 1 घंटे तक बस केवल कोई न कोई तत्व चर्चा चल रही है, न कोई बातचीत भी कोई सार गर्भित नहीं चल रही है। बस समय दो, समय काट लीजिए। ये तो देखो समय देने के लिए मना नहीं है, हम लोग तो समय देते ही हैं,
लेकिन अच्छा समय कोई उपयोग में हो उसको समय दो, नहीं तो गया समय वापस लौट कर नहीं आता। एक बार जो चला गया वो चला गया। इस प्रकार से उसका उपयोग होना चाहिए। अब प्रश्न किया, क्या छठवीं प्रतिमा वाली माँ बच्चे को रात में दूध पिला सकती है? आचार्य से उत्तर देते हैं हाँ, ये उसका कर्तव्य है, वह उसको दूध पिला सकती है, इसे अनुमोदना नहीं कहेंगे। इसी प्रकार परिचय त्याग वाली स्त्री भोजन आदि बनाकर स्वयं कर सकती है, एवं अपने आश्रित जो भी जन हैं उन लोगों को भी करा सकती है। मतलब आप लोग 9 प्रतिमा भी ले सकते हैं, सुन रहे हो? 9 प्रतिमा तक भी आप लोग भोजन पानी खाकर आराम से करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझ लेना परिचय का त्याग है, लेकिन भोजन पानी का बनाने का और करने का त्याग नहीं है। गुरु जी कहते थे, मतलब आचार्य सिद्ध जी के गुरु जी ज्ञान सागर जी की, प्रतिमा विज्ञान बहुत विशाल है, अनावश्यक कुछ नहीं करेगा, आवश्यक जो कुछ भी होगा वह करेगा, अपना तिगड़म नहीं लगाएगा, अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने अब मुझे भी इसमें हाँ इसको बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कर लें तो मुझे लाभ होगा, ऐसा कर लें तो हानि होगी। ये सौदाबाजी वहाँ पर नहीं चलती है। आप लोग सब बढ़िया हो, क्या हो? क्षत्रिय बनो, छत्राणी बनेगी तब काम चलेगा। मोक्ष मार्ग में भी छत्राणियों का और क्षत्रियों का काम है। बढ़िया का ध्यान हमेशा डंडी पे रहता है, बस वो तो डंडी या तो इधर करेगा, लेते समय इधर कर लेगा और देते समय इधर। ऐसे पकड़ने का तरीका ही उसका अलग होता था। हम तो देखते थे ना बचपन में, पहले तकड़ी चलती थी, वो ताकड़ी जैसी, आप इधर क्या बोलते हैं, तराजू, वो हाथ वाली डंडी रहती थी, तो उसमें ऐसे उठाता था और उसको थोड़ा सा यूं किया, ऐसे पकड़ने का बैलेंस में ही, उसी में समझ में आ जाता था कि किधर ज्यादा जा रहा है। लेते समय और देते समय इस तरह का बेईमानी होती थी। तो ये कौन क्या काम है? आप लोग क्या है? बढ़िया है। और क्या महाराज, इसमें थोड़ी सी महाराज छोड़ दे दो ना महाराज जी, महाराज बस रात में महाराज जी, और तो बाकी सब काम सही है, बस थोड़ा सा महाराज जी जब कोई ऐसी परिस्थिति होए महाराज बाहर जाते हैं तो फिर थोड़ा दूध पानी की छूट, बस अच्छा पानी पानी दे दो, बस दूध भी नहीं पिएंगे। ऐसे ऐसे गली निकालते हुए काम निकाल लेंगे। ये सब बढ़िया। और क्षत्रिय वो कुछ नहीं, तलवार से बात करता है और अपनी तलवार के बल पर अच्छे अच्छे बढ़ियाओं को भी सीधा कर देता है। हाँ, तलवार लेके कोई खड़ा रहे तो देखो फिर कैसे पढ़ लेगा, फिर बिल्कुल इधर उधर कुछ नहीं करेगा, बोले अभी तलवार चल जाएगी मेरे ऊपर। तो ये, और ऐसे ही छत्राणी होती है। छत्राणी भी एक से बढ़ के एक होती थी। राजस्थान या मेवाड़ के जो उदाहरण पढ़ते हैं हम, तो उधर में अच्छी अच्छी छत्राणियां अपने पतियों को सीधा करती, जो टेढ़े मेढ़े थे। हाँ, वो है ना, हाड़ा रानी की सुनाई थी आप लोगों को, सिर काट दे दियो छत्राणी। मतलब वो हुआ, हाड़ा रानी हुई। हाड़ोती, हाड़ोती मतलब अंचल है, उस अंचल में बहुत सारे गांव आते हैं, तो उस हाड़ोती, जैसे मेवाड़ है ना वैसे ही हाड़ोती भी है। इधर सेकावाटी है, बीकानेर वगैरह, ये इधर जोधपुर वगैरह इधर की, ये तो ये हाड़ोती है। तो ये हाड़ोती, और इधर मारवाड़ी, जयपुर वगैरह, जयपुर अजमेर, ये सब मारवाड़ है। तो अलग अलग प्रांत है। जैसे आपके बुंदेलखंड में भी बुंदेलखंड और बघेलखंड, या आपके ये मालवा एमपी में, और फिर इधर ये है ना जो कौशल, महाकौशल जबलपुर वगैरह, ये महाकौशल में आते हैं। और खजुराहो वगैरह जो है ये बघेलखंड में आते हैं। बुंदेलखंड और एक और है ना, बुंदेलखंड के साथ तरह एक नाम और खंड लगा हुआ उसमें भी, बघेलखंड या बघेलखंड ऐसे कुछ है। हाँ, तो वो ये खजुराहो वगैरह का, पन्ना इधर का ये एरिया। तो हुआ ये कि नई नई शादी हुई, और इधर शादी होके और पत्नी के साथ में बैठा ही था कि वहां से मंत्री आया परमिशन लेके, और तुरंत बोला महाराज देश पर, अपने राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, तो आपको तुरंत युद्ध के लिए तैयार होना है।
अभी तो बस वो बैठा ही था इतने में, तो वो बोला तुम जाओ, मैं कैसे जाऊंगा, अभी तो मेरी शादी हुई और अभी अभी आया हूँ इसको लेके, ऐसे थोड़ी कोई यानी तुम जो है तो तुम व्यवस्था बनाओ। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी जो है ना अभी तो आई थी, बोलो लो ये चूड़ियाँ पहन लो, आप इस पे बैठो। चूड़ियाँ निकाल के शादी की जो थी वो तुरंत बोले आप बैठो इस गद्दे पे आराम से, और लाओ तलवार मुझे दो, मैं जा रही हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा अब जो है प्रजा मेरी है और प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आपका नहीं, आपको तो विषय दीर्घ है। तुरंत उसको उसका प्रेम जो है ना बंद हुआ और प्रजा के प्रति यानी जागृति आई, और विषयांत जो बन रहा था और निकला उसको, जैसे ही वो तो चटका लग गया, अब वो निकला, इधर वो निकला, इधर ये भी मालूम है ना कि वो देखेंगे, मुड़ के देखेगा वो तो है ना, तो ये बालकनी खड़ी हो गई जाके, और ये अपना जो है घोड़े में सवार होके जाने लगा, पीछे जैसे ही मुड़ा तो वही दिख गई, दिखना ही था वो तो, उसमें कोई काम था ही नहीं है ना, तो होता भी जैसे बच्चा होता है अम्मा होती है वैसे भी, तो वो देखा तो वो समझ तो गई है कि अभी भी मेरे में इसका दिल अटके हुए है, कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया, अपना जो सेवक था वहां पे बाजू में जो दूसरा घुड़सवार पे, उसको बोला जा उससे कोई निशानी लिया कोई, ताकि मुद्रिका वगैरह, ताकि जो है मेरे पास में रहेगी तो अच्छा लगेगा और वहां पर मैं अच्छे से युद्ध कर पाऊंगा। गया सेवक कि वो स्वामी जो है कोई भी आपकी कोई निशानी मंगा रहे, ठीक है जाओ एक थाल लेके आओ, थाल लेके आया, लाल कपड़ा बिछाया और उसी सेवक की तलवार ली और अपना गर्दन अलग करके बोले इसको रख लेना इस पे और बोल देना उसको अभी भी तेरा दिमाग यहीं अटके हुए है, तो तुम वहाँ युद्ध में क्या करेगा, वहाँ पे भी वही दिखेगी, तो कौन तलवार थोड़ी चलाएगा, तलवार थोड़ी चल पाएगी तेरे से। तो ये तुरंत सिर काट दे दियो छत्राणी, नहीं समझ में आया? हाँ, ये हाड़ा रानी थी, हाड़ा की हाड़ोती की जो रानी थी उसने किया था उसका ये बलिदान, यानी प्रजा की रक्षा पहले होनी चाहिए, तुम इधर उधर की बात करेगा कुछ नहीं, मोक्ष मार्ग में निकला है, अब यहाँ वहां मत देख, तेरा उद्देश्य क्या है वो देख। ये यानी ऐसा लगता है इनकी जब स्टोरी सुनते हैं, मतलब यानी पढ़ते हैं किताबों में, ये तो वहाँ कोर्स में भी चलती थी हमारी, इसकी आगे लाइन याद नहीं आ रही। हाँ हाँ, यहाँ पर भी तो आपकी वो है ना जो अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई का बलिदान देखो आप, जब हम लोग अभी ग्यारसपुर में बना है ना उसका जो घोड़े के ऊपर चित्र बनाया है बहुत अच्छा। हाँ, इंदौर में अभी हम लोग होते हुए आए थे ना, इंदौर में अहिल्याबाई विश्वविद्यालय तो है ही नहीं, यहाँ ग्यारसपुर के पहले एक उनका बहुत बड़ा म्यूजियम बना है, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, इसका मतलब कुछ नहीं देखोगे। विदिशा के पास में जब ग्यारसपुर जो है ना विदिशा के पास में आता है, जहाँ पर ऊपर पहाड़ पे अपने शांतिनाथ भगवान की मंदिर है, उसको ये केला देवी बोलते हैं, केला देवी बोलते नहीं है, वहां पर पूरा जैन मंदिर और जैन प्रतिमा भी है ना, वो तो सामने दिख ही रही है, पूरा मंदिर गिर रहा है, लेकिन पुरातत्व वालों को कोई अभी चिंता नहीं। अभी हम लोग जब यहाँ मंडी बामोर आ रहे थे तो पहाड़ पे ही हम दोनों ने प्रतिक्रमण किया था, बड़े महाराज जी और हम दोनों ने, छोटे महाराज जी की उतनी कैपेसिटी, और सातों ही साथ थे हम तो उस समय, तो ये लोग नीचे रुक गए थे, हम दोनों ऊपर चले गए थे, हमने इनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर इनका ही भाव बन गया, तो ये ऊपर, तो फिर ऊपर बहुत अच्छा। तो ये ग्यारसपुर में सब जगह है, सब जगह की कोई महिलाएं हुई है, तो वो छत्राणी ही ऐसा कार्य कर सकती है, या क्षत्रिय ही ऐसा काम, जितने भी अपने जो ये हुए हैं तीर्थंकर वो सब क्या थे, हाँ, और जो बढ़िया लोग थे आदिनाथ भगवान के साथ में कुछ निकल गए तो वापस बढ़ गए, दूध पानी लगा, अरे अब चलो ठीक है, पेड़ के पत्ते कौन देख रहा, पत्ते खा लो, फल खा लो, बस अपनी बूट साफ करी, भ्रष्ट हो जाए, हो गए। इस तरह से होता है। गुरु जी, ये प्रतिमा विज्ञान हो गया। फिर आदर्श सदैव उत्कर्ष हेतु ही हो, किंतु ऐसा नहीं कि धर्म में तो खूब आगे की बात करे
और संसार गृहस्थ में सब परिग्रह आरंभ से लदा रहे, यह उचित नहीं। सार की बात, सारे शास्त्रों के सार की बात यही है ना, कि आदर्श जो है ना वो उत्कर्ष होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, है ना। ऊंचा होगा तभी प्रभाव पड़ेगा। मेरा वाणी का प्रभाव उतना नहीं जितना आचरण का प्रभाव पड़ेगा। यदि मेरा आचरण सही नहीं होगा तो आप लोग भी प्रभावित नहीं होंगे। अरे बातें करते हैं, उनके बाद खुद देखो ना उनको, ये होता है। वक्ता प्रमाण्यात वाणी प्रमाण्यात, है ना। उनकी वाणी तभी जो प्रमाणिक कहलाएगी जब वक्ता प्रमाणिक है। आज हम लोगों पर आचार्य श्री जी ठप्पा, आज सुबह बोला था ना प्रवचन में कि ठप्पा लगाया वो यूनिवर्सिटी का। हाँ हाँ, तो उसके माध्यम से, तो उसके देखते ही अरे आचार्य श्री जी के शिष्य हैं ये। तो इस तरह से भले ही अब चाहे भले ही हम कुछ अंदर में अपने आप के दरबार में झांकते हैं तो उतने खरे नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी का वो जो एक मार्का जिसको बोलते हो ना, आप लोग बाजार में जाते हो तो मार्का देखते हो ना, इस मार्क कंपनी कंपनी कंपनी, तो कंपनी के लिए तो वही तो उत्कर्ष होना चाहिए। और धर्म में तो खूब आगे की बात करें, और संसार गृहस्थों में परिग्रह आरंभ आदि से लदा रहे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि आज बहुत सारी इसमें विकृतियां आना शुरू हो गई। आरंभ त्यागी वाहन का उपयोग करे या न करे, हिंसा तो होती ही है। आचार्य जी ने कहा देखो, वाहन का उपयोग करेंगे तो संगी पंचेंद्रिय जीवों का भी वध होता है और हो जाता है। हाँ, कितना भी अपन बचा के चलें, इसलिए जितना जरूरत है उतना करें। प्रतिदिन के जो 17 नियम बताए गए हैं, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आया है कि प्रतिदिन 17 नियम लेने चाहिए। आज मैं वाहन पे नहीं बैठूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज ऐसा ही करेंगे, आज दाढ़ी नहीं बनाएंगे पुरुष वर्ग में, और भी बहुत सारे। हाँ, तो ऐसा बहुत सारे वाहन, या है ना स्नानांजन वाहन, इसी के ऊपर इसकी टीका में भी आता है। तो इन 17 चीजों का परिमाण प्रतिदिन करना चाहिए। और वो अपन को, आज हम गद्दे पर नहीं सोएंगे, ये भी हो गया। या गद्दे पर सोएंगे तो इसी एक ही गद्दे पर सोएंगे, 10 गद्दों पर तो नहीं सोते हो। हाँ, वैसे तो नियम तो होता है। आपको बता दें, पहले जो समय होता था उसमें तो गद्दों पर छूते ही नहीं थे, ये अब हो गया है। हाँ, हमें तो मालूम है, हमारी माता का भी नहीं सोई है। मतलब जिन बिस्तरों पे अपन रोज सोते हैं ना, उन पे उनको बल्कि वो रेशमी या कुछ होता था तो, और वो भी मतलब अलग रहता था, या फिर हमसे बिछवा लेते थे कि भाई आप बिछा दो हम लोगों से। हाँ हाँ, लेकिन अरे अब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमें सब भाई भाई। हाँ, उसी पर ही दिन भर तो अब वही चीजें है ना, उसको पवित्रता नहीं बची है। चटाई वगैरह बिछा लेते हैं गद्दे पर, जैसे अभी शिविर में हमने बिछवाई थी कि अब जिनको हमने तो उनको बिछवाई थी जिनकी कमर में दर्द रहता है। हाँ, कमर में दर्द नहीं है तो हो जाएगा, ये भी बोला था हमने। अरे टाइम हो भी गया, अच्छा चलो। असंयम होता है, संगी पंचेंद्रिय जीवों तक की हिंसा होती है। वही बताया, इसमें भी लिख दिया आचार्य ने बताया कि अपन को जितना जरूरत है उतना उपयोग करें। बल्कि आप लोग यदि चाहें तो, हम तो ये करते थे कि चाहे तो जहां पर रेलगाड़ी जाती है ना, वहां पर रेल से यात्रा करें, तो भारत का भी मतलब यानी ईंधन बचेगा। और क्योंकि एक इंजन में बहुत सारे आदमी जा रहे हैं अब तो सीटर्जी भी जाना है तो हम देखते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास में भी आते हैं तो लोग प्राइवेट अपनी पर्सनल गाड़ियां लेके आ रहे हैं। तो ये बल्कि हमें तो अच्छा नहीं। आचार्य श्री जी ने एक संस्मरण याद आ गया, सुना दूं? सुनाई देते हैं आपको तो, कि वहां पर जब चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे अपन लोग, संयम महोत्सव मनाने की बात आई थी, और उधर जो पांडाल बने थे बड़े बड़े, गए थे
तो आचार्य श्री जी ने बोला था, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि असंयमी लोग स्वर्णिम संयम महोत्सव मना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि बड़े गजब की बात है कि असंयमी तो हैं जो असंयम से लदे हैं, और वो क्या मना रहे हैं? 50वां स्वर्णिम संयम महोत्सव। एक बात तो ये बोली थी, और दूसरी बात बोली थी, यदि वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो या संयम महोत्सव मनाना चाहते हो, तो जिन जिन लोगों के पास में जितने एक्स्ट्रा वाहन हैं, अतिरिक्त वाहन हैं, वो उनका त्याग कर दे। एक घर में 4 लोग हैं, एक गाड़ी से भी काम चल सकता है, चलता ही था, एक वाहन से काम हो सकता था। कलकत्ता मुंबई में जाओ तो रोड के ऊपर आदमी को पांव रखने की जगह नहीं है, इतनी गाड़ियां हैं। समझ में आ रही है? कीड़ी मकोड़े की तरह गाड़ियां हैं। हाँ, जैसे चींटी मकोड़ा चींटी होती ना, उसको उसकी तरह बहुत ज्यादा। उसके लिए अलग से पार्किंग का भाड़ा लगता है, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3-3, 4-4 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड में जाके पार्किंग कर रहे हैं। चौरंगी में चले जाना, देख लेना कभी भी। हाँ, या फिर छतों पर 8-10 मंजिल ऊपर छतों पर जा रही गाड़ियां। आपके इंदौर में देखा हमने तो डीबी मॉल, क्या थी? डीबी मॉल ही थी ना, जहां हमने चातुर्मास किया था। अरे हबीबगंज में चातुर्मास किया ना, आए नहीं थे? एक बार भी नहीं। उस हबीबगंज चातुर्मास के उधर हम लोग जब जंगल जाते थे तो शौर्य स्मारक के पहले एक बहुत बड़ी मॉल है, डीबी मॉल, भोपाल में। इंदौर नहीं, भोपाल में। अब उपवास में इतने काम कर रहे थे दिमाग रोटी खाते तो भोपाल बोल देते। इसीलिए बोला, बेटा देखो वो उतना ही करो जितना अपनी शक्ति कुवत है। ज्यादा करे हो तो उल्टो सीधो बटने शुरू कर दे, गर्मी चढ़ जाए दिमाग में। तो यह आज तो हम सुबह से मोहन ही थे, अभी खोले हैं और अभी भी बंद ही रहेगा, बल्कि हम तो आगे भी देखो। तो ये बोल रहे हैं कि जो है डीबी मॉल थी वो भोपाल में, उसमें क्या हुआ, ऊपर गाड़ियां दिखी एक दिन हमें बहुत सारी। तो मैं बोला ये ऊपर क्या है? तो बोले नहीं, इसमें ऊपर गाड़ियां जाती है, 5-6 तल्ला है वो, तो 6 तल्ला ऊपर पूरी छत पर गाड़ियां खड़ी होती है उस डीबी मॉल में। देख लेना, पूरा रास्ता बना हुआ है उसमें जाने का, जो उनका वो बनाई इसी हिसाब से ही थी। हाँ, जब माँ आचार्य श्री के पास में वो आए थे प्रधानमंत्री जी, तो उसको पूरी की पूरी तिरपाल से ढक दिया था तिरपाल से चारों तरफ से ढक दिया कि कोई भी आदमी देख नहीं सकता है मोदी जी को। मतलब मोदी जी नहीं दिखेंगे। वो क्या होगा कि दूसरी ऐसी बिल्डिंग जो ऊंची बिल्डिंगें होती थी उनके सबके ऊपर ही किया गया ऐसा, और बल्कि जहां जहां एक बॉडीगार्ड्स भी तैनात हो जाते हैं, तो वो सेफ्टी के लिए कि वो वहां से टारगेट बनाएगा और वो वहां से फायरिंग कर सकता है। मतलब अब वो तो दिख तो रहा नहीं है, तो गोली उधर से भी तो आ सकती है। तो इसलिए जहां से भी, क्योंकि जिस अपन को गाड़ी तो बुलेट प्रूफ रहती है उनकी, लेकिन वो जहां पर जैसे आचार्य श्री से बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो उस सीढ़ियों में कहां से नजर पड़ रही है ये देखा जाएगा। जैसे इस सीढ़ी से उतरते हैं तो इधर सामने वाली बिल्डिंगों को सीज कर दिया जाएगा। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से इतने बड़े व्यक्ति रहते हैं तो उनको। देशावकाशी की स्थिति नहीं, न दिग्व्रत न देशव्रत रहता है, अनाप शनाप पैसा भी लगता है। मतलब अब कोई है ही नहीं, 1 सेकंड में आदमी अमेरिका जा रहा है और दूसरे दिन यहाँ नजर आ रहा है, तो ये हो ही रहा है। यात्रा का महत्व ही खत्म हो गया है, पैदल यात्रा करो। आचार्य श्री जी कहते हैं कि पदयात्री और करपात्री, क्या बोला,
उद्देश्य अपना यही रखो, पद यात्री बनो और कर पात्री बनो, तभी कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। और चुभती भी है। हम तो कभी गाड़ी में बैठते थे ना, तो ऐसे जैसे कांटे चुभ रहे हो, या कोई हमें जबरदस्ती मार मूर के बैठा दिया हो गाड़ी में, ऐसा लगता था। बल्कि जहाँ कहीं भी, जैसे एक बार केरल की उधर यात्रा पे गए थे, तो वहां पर भी हम पैदल चलना ज्यादा पसंद करते थे गाड़ी में बैठ कर, क्योंकि घाटी वगैरह होती थी तो चक्कर आना, थोड़ी सी दूर भी चले नहीं और फिर चक्कर आ जाए। अभी वो नीलम आई थी ना, डॉक्टर नीलम, पीडियाट्रिक, सागर वाली, भाटोजा वाली, तो वो भी इसीलिए अपनी सेवाएं नहीं दे रही। वो बोली, महाराज जी आपने मुझे कभी जबलपुर से भाटोदे में आप ही ने मुझे अपॉइंटमेंट किया था, उस समय मुझे याद है वो दिन, आपकी बात में ब्रह्मचारी थे आप, तो भी मैंने टाली नहीं थी। तो आज तो आप मुनि महाराज जी हैं, फिर क्यों टालूंगी। लेकिन बस मेरी एक ही समस्या है कि मैं सागर से यहाँ तक कैसे आऊंगी। बस मुझे तो गाड़ी में बैठते ही उल्टी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो मैं कैसे इतनी दूर का सफर करूं, इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जाती। और आप यहाँ से कोई भी पेशेंट को भेजेंगे, बच्चे जो छोटे बच्चों के लिए, वो बहुत ही, उसका हाथ लग जाता है तो मरता हुआ बालक भी जीवित हो जाता है, और उसका जस भी है। छोटे छोटे जो उत्पन्न होने वाले जो बालक होते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 45 दिन, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उस समय तो और कोई के समझ में नहीं आ सकता है, तो उसके समझ में बहुत अच्छा आया। मैंने तो जब से उसको वहाँ नियुक्त किया था उस समय, तो उसके बाद में भाटोदय बहुत प्रगति पे चला था। उस समय पीडियाट्रिक में बहुत ज़्यादा समस्या थी हमारे लिए, और ये जैसे ही आई उस टाइम पे भी इसने अच्छा मतलब पैकेज था इसका, तो बस ये जैसी आई तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से होता है। तो अपन को वाहन में यात्रा करना जब जरूरत है तो करो, अन्यथा अपन नहीं करो। अब तो सब्जी लेने भी जाते हैं तो गाड़ी से जाते हैं, है ना। स्कूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूटी, हाँ वही। पहले महिलाएं नहीं चलाती थी, हमने कभी देखा नहीं। अब तो शहरों में चले जाओ तो एक से बढ़ के लड़कियां, गांव में तो नहीं चलता, यहाँ नहीं देखा, फिर भी कम है, उतना नहीं है अभी। हाँ, अब वो लाज शर्म उठाकर जो है ना, जो रख देते हैं। महाराज कहाँ तक या नुसी विचार करते हैं, फैशन नहीं तो इसमें वो उसकी मतलब सील आदि सभी चले जाते हैं। हाँ, पहले की सास बहुत डांट डपट कर रहती थी, बैठ जा चुपचाप, कहीं नहीं जाना, गाड़ी चलाती है। और अब सास ही बोलती तुम चला, मैं बैठ रही हूँ पीछे। मिथ्यात्व में नाश को, ज्ञान के प्रकाश को, आपा परिभाष को, द्रव्य अनुभव बताए विको, काउन सताए विको, जहाँ तहाँ तार विको, सुख विस्तार विको, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊंडोट, हे जिगवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।